गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस क्लास 5th और बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट और इसमें आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स आर कॉजेज बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। अनइवन हीटिंग्स ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड विंड्स। जो अनइवन हीटिंग होती है यानी जो ठंडी और गर्म जो हवाएं होती हैं वो एयर के साथ में हमारे अर्थ के चारों घूमती हैं, उन्हीं को हम विंड कहते हैं। वार्म्स एयर जो गर्म हवाएं होती हैं राइजेस एंड इट्स रिप्लेस बाय द कूल एयर। गर्म हवाओं के स्थान पर के रिप्लेस कर लेती हैं ठंडी हवाएं, क्योंकि गर्म हवाएं जो होती हैं भारी होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और उसकी जगह पर जो है कूल और ठंडी हवा अपना स्थान बनाना शुरू कर देती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी मेक द वेदर कूल एंड मॉइस्ट। कि जब हवाएं विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी जो समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी और मॉइस्ट होती हैं, यानी उनमें नम्रता होती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट एरियाज राइज द टेम्परेचर। जब हवाएं जो कैसी होंगी, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट एरिया, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा। एंड वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सम टाइम विंड्स ब्रिंग मॉइस्चर लेडिन। कि जब बादल जो होते हैं वो मॉइस्चर के क्लाउड्स बनकर आते हैं, विद द वही रीज़न होता है उनके बारिश होने का। बिसाइड द सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स होती हैं दे आर, लेकिन उसके अलावा वेरियस लोकल विंड्स होती हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन के कुछ पार्ट जो होते हैं वो बहुत ही गर्म और जो वहाँ के हॉट और ड्राई यानी हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं जो जो वहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं जो बहती हैं उनको हम इट इज़ कॉल्ड लू, उनको लू कहते हैं। इन सम एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, आईसी जो एरिया होता है, आईसी जो विंड्स होती हैं ब्लो एंड मेक द क्लाइमेट वेरी कोल्ड, और वो ठंडे होती हैं। मिस्ट्रल इज़ अ कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स, मिस्ट्रल किसको कहते हैं, इज़ अ कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स होती हैं जो ब्लो करती हैं सेंट्रल फ्रांस एंड द अपाइस टू द मेरिडियन सी रीजन तक। इसके बाद बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ अ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, जो हमारे हवा में जो आर्द्रता पाई जाती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इफेक्ट एंड टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये किसको इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट करते हैं वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के क्लाइमेट को। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड, जब हवाएं समुद्र से धरती की ओर चलती हैं, मेक द वेदर ह्यूमिड, और उसमें ह्यूमिड होती है यानी आर्द्रता नमी होती है, एज दे कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, और वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ये हवाएं जो है समुद्र से ठंडी होकर के आती हैं, धरती की तरफ रहती हैं, और समुद्र में क्या होता है बहुत सारा पानी होता है और जिसमें मॉइस्चर होता है। ह्यूमिड एयर कैन कॉजेज रेनफॉल, और यही रीज़न है कि इसकी वजह से बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द, यही रीज़न है कि रेनफॉल होने का इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है कि क्लाइमेट ऑफ द एरिया, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। लेकिन बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी हैं रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे हमेशा साल दर साल बारिश होती ही रहती है। सम प्लेसेस हैव रेनफॉल इन समर, कुछ सर्दियों में होती है तो कुछ विंटर यानी गर्मियों में होती हैं, कुछ गर्मियों में विंटर एंड कुछ सर्दियों में होती है। ऑल सम प्लेसेस दे इज़ अ स्नोफॉल अलॉन्ग विथ रेनफॉल, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बर्फ़ भी होती है और उसके साथ में बारिश भी होती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्ले, कि रेनफॉल का जो महत्वपूर्ण प्ले करता है एन इम्पॉर्टेंट रोल, डिसाइडेड द नेचर ऑफ क्लाइमेट, और ये सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है, वहाँ का नेचर और क्लाइमेट डिसाइड करता है। बेटा आपको होमवर्क में रीड चैप्टर 3, पूरा चैप्टर को दोबारा से रीड करना है।